जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज आप सब सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास का छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जावें। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से जो फल कहा है, और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। कहें, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, को प्रणाम है। मेरे दिए हुए अद्रे को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए, वहाँ भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जगन्नाथ, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावें। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अदरे देता हूँ। आप राधिका के साथ ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अदरे को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। जिस भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावें। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले को समस्त इंद्रियादिक देवता रक्षा करते हैं। अतः वे सब मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यप आदिक ऋषि, इंद्र आदि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। आदिति आदि सभी नारियाँ, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष प्रयत्न व्रती के पितृगण स्वर्ग में आवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़े पहने और प्रातः काल के सब कार्यों से निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थों के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अदरे देवें और कहें, हे भगवान विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अदरे को ग्रहण करें। पश्चात ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण रूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका ना अपमान करें और ना इनके साथ विरोध करें। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें प्रणाम करें और कहें, नमो नमस्ते
तुलसी पाप हरे हरि प्रिय। हे देवी हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणोक्त कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग सारे कार्य करते हैं उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों का नाश करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धन आदि का साधन देने वाला, ये व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्ये छठो अध्याय समाप्त।